यदि आपको लगता है कि आप नरेशन के सारे रूल्स सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब हम नरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इसमें 4 ऐसे स्पेशल रूल के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं, और आप खुद को ये जान सकते हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट हमसे छूट गए थे या फिर इसको भी हम जानते थे। लास्ट वाला जो 2 रूल आपसे बताएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है, और वहां पे मोस्ट ऑफ बच्चे कंफ्यूज होते हैं जिनको एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम तो 100% अब बना लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो 4 स्पेशल इंफॉर्मेशन ऑफ नरेशन, यानी नरेशन ओवरऑल नरेशन के अंदर वो 4 इंफॉर्मेशन क्या है जिसको हम लास्ट में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है लास्ट वीडियो, यह नरेशन पर लास्ट वीडियो होगा। इसके अगले वीडियो में बस 5-10 मिनट में हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें हमें बताएंगे कि नरेशन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या होता है एग्जाम में। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, करेक्ट, यदि आर एस के अंदर ओ, ध्यान दीजिएगा, आर एस के अंदर क्या हो, ओ, वेल, ओके, आईसी जिसका हिंदी होता है अच्छा समय हो गया, सॉरी अच्छा समझ गया, आईसी मतलब क्या होता है, अच्छा समझ गया। तो इस तरह के वर्ड्स जैसे कि हो गया, वेल हो गया, ओके हो गया, आईसी हो गया, है ना, आईसी की हिंदी क्या है, अच्छा समझ गया। तो कह रहा है ईटीसी, इस प्रकार के संबोधन, है ना, शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं। अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है कि जैसे द टीचर सेड, यानी कि अध्यापक ने कहा, आई विल पनिश यू, अर्थात मैं तुम्हें क्या करूंगा, पनिश करूंगा, है ना, मैं तुम्हें सजा दूंगा, मैं तुम्हें पनिश करूंगा। अब यहाँ पे देखिए तो क्या कह रहा था कि इस तरह के शब्द यदि संबोधन वाले आते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसे हटा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर विल को हटा देना है। अब चूंकि ये कौन सा सेंटेंस है ध्यान देना है, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव का रूल हम लगा देंगे। तो इस तरीके से द टीचर, और एक्चुअली में आप बताइए कि ये जो सुमित है एक्चुअली में ये सेड का ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हैं, लेकिन इसको घुमाया गया है और इस संबोधन शब्दों के साथ इसको आपको दिया गया है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो सुमित को इधर लाना है। ये बताइए टीचर ने सुमित से ही तो कहा ना, तो हम लोग से स्ट्रक्चर कैसे पढ़ते हैं, ही सेड टू मी, राम सेड टू हिम, इस तरीके से, मतलब द टीचर सेड टू सुमित, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा घुमाया गया है। तो इस तरीके से होगा द टीचर टोल्ड, क्योंकि सुमित इधर रहता तो जाहिर सी बात है क्या होता, टोल्ड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसी का है। तो द टीचर टोल्ड और विल को मैंने हटा दिया, कंजंक्शन दैट आ गया, क्योंकि ये क्या है, ये असर्टिव सेंटेंस है आपका, तो कंजंक्शन दैट लगाया। ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन टीचर के अकॉर्डिंग बदल गया इसके अनुसार, तो ये हो गया। अविल का उद बाकी सब तो आप जानते ही हैं। तो मेन मुद्दा मेरा इन 4 शब्दों पर था, तो आई होप समझे होंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पर ही सेड, उसने कहा, ओ राम, इसने कहते हैं ओ राम, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यानी तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो यहाँ पे देखिए ही टोल्ड, अर्थात उसने राम से कहा, तो इसलिए राम को इधर ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो राम टोल्ड, सॉरी ही टोल्ड, क्योंकि यहाँ पे राम जो इधर ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना ये, तो इसलिए सेड टोल्ड में आ जाएगा। ही टोल्ड राम, और वो हट जाएगा, और कंजंक्शन अपने मन से क्या लगा देंगे, दैट। तो देखिए यहाँ पे कंजंक्शन क्या लग गया, दैट, तो यहाँ पे कंजंक्शन दैट हो गया। और आगे कह रहा है ही, ये यू सेकंड पर्सन है तो राम के अकॉर्डिंग ही हो गया। बाकी परिवर्तन टेंस क्या है आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। यदि सारा वर्जन आप ओवरऑल देख चुके हैं तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि बाकी परिवर्तन क्या हो रहा है। मेन मुद्दा मेरा इन 4 शब्दों का था। तो आई होप यह पहला स्पेशल इंफॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि यदि आरएस में क्वेश्चन टैग, अब कुछ बच्चे, हमको लगता है कि 50% बच्चों को यही पे डाउट हो जाएगा कि सर क्वेश्चन टैग क्या होता है। तो अब इसके लिए तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग पढ़ाएंगे नहीं। फिलहाल इतना जान लीजिए कि सब्जेक्ट और वर्ड का प्रयोग शॉर्ट फॉर्म में सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है ना, या क्वेश्चन पूछने का एक तरीका ही होता है, ठीक है, तो उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। एग्जाम्पल में भी आपको बताएंगे। तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया गया हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय रिमूव कर देते हैं। इसे क्या, क्वेश्चन टैग को रिमूव कर दिया जाएगा। तथा इंट्रोगेटिव के कॉमन रूल, क्यों इंट्रोगेटिव ही कह रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने का एक दूसरा तरीका है। चलिए हम थोड़ा बताते हैं आपको। ऐसा हम पूछते हैं क्या तुम वहां जाओगे, या क्या तुम पटना गए थे। तो अब इसको देखिए एक तरीका और भी है, तुम पटना गए थे, है ना, तुम पटना गए थे, है ना, इस तरीके से। तुमने उसको पीटा, क्या तुमने उसको पीटा, ऐसे बोले क्या तुमने उसको पीटा, मैं तुमने उसको पीटा, है ना, तुमने उसको पीटा, है ना। तो ये है ना क्या बता रहा है, ये है ना बता रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, सिक्योरिटी ली जा रही है, बताओ बताओ पीटे कि नहीं बताओ, इस तरीके से। तो इस तरीके का वर्ड जब
प्रयोग किए जाते हैं क्वेश्चन टैग के रूप में, तो उसी को हम बोलते हैं। तो क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयोग करने का मतलब है कि लास्ट में आप सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के क्वेश्चन टैग बनाते हैं। कैसे बनाते, तो देखिए आप एग्जांपल है कि ही सेड टू मी यू नो मी, है ना। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि यू नो मी, तुम मुझे जानते हो। डोंट यू, यहाँ पे कह रहा है डू नॉट यू कह सकते हैं। तो देखिए यही एक क्वेश्चन टैग है, यही क्वेश्चन टैग है। यानी कि यहाँ तक सेंटेंस खत्म था, लेकिन यहाँ पे देखिए हेल्पिंग और सब्जेक्ट को लेकर के अब फिर से यहाँ टैग कर लिया गया, है ना, छोटा सा एक टैग। इसका मतलब होता है ना, उसका मतलब है ना, मतलब कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि यू नो मी, तुम मुझे जानते हो, है ना, इस तरीके से। तो ये प्रश्न ही पूछ रहा है ना कि तुम मुझे जानते हो, है ना। तो इसलिए एक और है कि इसको हटा देते हैं, तो इस क्वेश्चन टैग को हटा देंगे पूरी तरह से, यही वो क्वेश्चन टैग है ना। और देखिए जो इस रूल में यदि आप कंफ्यूज होते हैं तो क्वेश्चन टैग आप यूट्यूब पे सर्च करिए और देख लीजिए, कहीं से पढ़ लीजिए क्वेश्चन टैग क्या होता है, समझ में आ जाएगा। यह सिंपल सी पहचान है कि सेंटेंस के लास्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट अ प्लस सब्जेक्ट आपको दिखेगा, आप क्वेश्चन मार्क लगाएगा, तो इस तरह के स्ट्रक्चर समझ जाइएगा, वो क्वेश्चन टैग है। आगे देखिए क्या है कि तो इस तरीके से ये कोई इंट्रोगेटिव है तो कैसे बनेगा, ही आस्क्ड, उसने पूछा है ना, तो इंट्रोगेटिव के रूल लगाने की बात किया, तो इंट्रोगेटिव तो पढ़े होंगे। तो इस तरीके से ही आस्क्ड मी, यहाँ कनेक्टिव वर्ड इफ लग गया, और बाकी ये कैसे बदल रहा है आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए कह रहा है कि प्रिया सेड टू मी, यहाँ पे कह रहा है कि यू विल हेल्प मी, मतलब कह रहा है कि प्रिया ने मुझसे कही, क्या कही, कि यू विल हेल्प मी, यानी तुम मेरी मदद करोगे, तुम मेरी मदद करोगे। यहाँ पे कह रही है कि वोंट यू, इसका हिंदी होता है ना, यानी तुम मेरी मदद करोगे, है ना। इसी को लेकर के बनाया जाता है। यदि ये पॉजिटिव होगा तो इधर निगेटिव बनेगा, यदि ये निगेटिव होगा तो इधर पॉजिटिव बनेगा। तो चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसलिए क्वेश्चन टैग निगेटिव बना है ना। अब देखिए कह रहा है कि प्रिया आस्क्ड, तो कैसे बना, प्रिया आस्क्ड, और यहाँ पे मी कनेक्टिव वर्ड इफ लगाया हमने, और बाकी सेंटेंस यू सेकंड पर्सन है तो मी के अकॉर्डिंग आई हुआ, विल का वुड हो गया, और बाकी हेल्प, और यहाँ पे कहा गया मी, इस मी की जगह पे फिर से क्या हो गया, और क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है, और ये क्वेश्चन टैग को हटा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप ये दो रूल आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि वह क्या है। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि आरएस में, ध्यान दीजिए, यदि आरएस में एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हो, एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हो, तो कह रहे हैं कि उसे आईडीएस में अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय एंड से या फिर फर्दर एडेड, जिसका हिंदी होता है इसके अतिरिक्त कहा, या फिर आगे यह भी जोड़ा या कहा, समझ रहे हैं। आप उसे एंड से जोड़ दें या फिर फर्दर एडेड से जोड़ दें, इस बात को याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए समझ में आ जाएगा, बाकी सॉर्टी के जो नियम होगा वो लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जैसे द किंग सेड, ठीक है, आगे देखिए माई डाटर इज ब्यूटीफुल एंड लेबोरियस, यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ। तो यहाँ पे कह रहा है राजा ने कहा कि मेरी बेटी क्या है, सुंदर और मेहनती है, एक सेंटेंस बोला। फिर देखिए यहाँ पे ऑलरेडी, अब देखिए ये एंड लगा के ऑलरेडी भी जोड़ सकता है ना, और ये नहीं भी दे सकता है, हो सकता है यहाँ पर वह कामा लगा के लिख दे, ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है कि वह एंड लगा के दे दे, तो एंड लगा के दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और अगला वाक्य क्या बोला कि एंड आई विल गिव हर अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, और मैं उसे एक सुंदर सा गिफ्ट दूंगा, ऐसा राजा ने कहा। तो बताइए इसमें कितने असर्टिव सेंटेंस हुए, एक यह हुआ, एक यह हो गया, और एक यह हो गया, यानी कि दो हो गया ना, ये दूसरा हो गया, दो हो गया। अब कह रहा है कि कुछ नहीं करना है, जो आप असर्टिव के रूल लगाते हैं, ठीक है, वो सारा रूल असर्टिव जैसा लगेगा, बस दो सेंटेंस को जहां जोड़ना होगा वहां पर आप फर्दर एडेड या फिर एंड, दोनों इंटरचेंजेबल हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहे द किंग सेड दैट, है ना, यहाँ पर सेड टोल्ड में नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, और कंजंक्शन दैट इसमें लगता है असर्टिव में, तो दैट लगाया हमने, और बाकी ये माई फर्स्ट पर्सन है तो कैसे बदलेगा सब आपने पढ़ा है। तो कह रहे कि हिज डॉटर, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस में वाज हो गया, ब्यूटीफुल एंड लेबोरियस एक सेंटेंस हो गया, और दूसरा सेंटेंस लिखना है। तो आप कहेंगे सर यही एंड को कॉपी कर दिए हैं आप, बाबू ये आप चाहो तो ये एंड नहीं भी लिखा रहता तो मैं एंड लिखता, है ना, और चाहे तो एंड को हटा करके, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्दर एडेड, ध्यान दिए फर्दर, यहाँ पे एडेड, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी सेंटेंस को फिर उसको बदलिए, इन्हें की एक बदल दिए तो आगे हाँ सब बदलेंगे। यहाँ पे ही आई है तो ये फर्स्ट पर्सन के अनुसार, किंग के अनुसार ये आपका ही हो गया, विल उड में चला गया, गिव हर अ ब्यूटीफुल
गिफ्ट। तो इसमें हमने क्या एक्स्ट्रा किया, कुछ भी नहीं किया ना। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब एग्जामिनर क्या करता है कि एक से ज्यादा सेंटेंस दे देता है, तो उस कंडीशन में बच्चा को लगता है कि एक बदला जाएगा कि टोटल बदला जाएगा कि क्या किया जाएगा। तो भाई एक बदलिए, आप कंजंक्शन दैट लगाइए और बाकी को जो है एंड या फर्दर एडिट से जोड़िए और आगे जो भी नंबर जेंडर पर्सन टेंस है उन सबको बदलते रहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है, द किंग सेड, सॉरी, राम सेड, राम ने कहा कि आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ और आई टीच इंग्लिश, और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, यहाँ पे एंड नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा था, कोई बात नहीं, बनाइए राम सेड दैट, है ना, आई राम के अकॉर्डिंग ही बन गया, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में आ गया तो वाज अ टीचर। और यहाँ पर क्या लिखा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्दर एडेड, आप चाहें तो इसको काट के यहाँ केवल एंड लिख सकते हैं, है ना। और बाकी सेंटेंस को फिर से बदल दिया, बाबू जब ये पास्ट है तो आगे जितना भी रहेगा वो सब देख लीजिएगा कि किस टेंस में कैसे बदलता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वो टेंस के परिवर्तन संबंधी नियम आपको देखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से, तो ये ही डॉट इंग्लिश, तो यहाँ फर्दर एड का हिंदी क्या है, इसके आगे यह भी कहा ऐसा कुछ, मतलब यहाँ पे राम सेड दैट, राम ने कहा कि ही वाज अ टीचर, वह एक अध्यापक था, और फर्दर एडेड का मतलब क्या, इसके आगे यह भी जोड़ा, मतलब यह भी कहा, क्या कहा, उसके आगे एक बात और बोला कि मैं वह इंग्लिश पढ़ाता था, ऐसा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा, सॉरी, अगला और चौथा, ये इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को, काफी कंफ्यूजन करे। कभी कभी क्या करता है कि आरएस के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक वाक्य रहते हैं, माने दे देता है, और ऐसी स्थिति में जो जिस वाक्य का है उसको उसी वाक्य में बदल दें तथा जरूरत के आधार, जरूरत के हिसाब से, सेंस के आधार पर, जरूरत और सेंस के आधार पर हम यहाँ पर भी फर्दर एडेड या फिर एंड सेड दैट, एंड सेड दैट, हाँ एंड सेड, यहाँ गलती हो गया है, एंड सेड दैट ऐसा होगा, देखिए एंड सेड दैट, या अलग से आप चाहें तो केवल टोल्ड। ठीक है, टोल्ड, या फिर ये ध्यान दीजिए, आस्क्ड, आस्क्ड मी, या फिर रिक्वेस्टेड मी, ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर्ड हिम, है कि नहीं, ये सेंस के अनुसार हम रख लेंगे। ठीक है, अब बाकी जो जिस टेंस का है उसको उस टेंस के नियम के हिसाब से बदल देंगे। मतलब एग्जामिनर दो काम करता है, एक क्या करेगा कि एक से ज्यादा सेंटेंस आपस में जोड़ के दे देगा, है ना, एक सेंटेंस के अंदर कई क्लाउज के फॉर्म में दे देगा। तो मान लीजिए पहला कंडीशन यह है कि एक से ज्यादा देगा तो असर्टिव में ही रहेगा, और दूसरा कंडीशन यह भी हो सकता है कि एक से ज्यादा सेंटेंस देगा तो उसमें कोई असर्टिव है, कोई इंट्रोगेटिव है, कोई इंपरेटिव है कि नहीं, आप कहेगा इसका इंडायरेक्ट बनाइए, तो ऐसा भी हो सकता है। देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू हिम, प्रिंसिपल ने उसे कहा कि व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग द होल क्लास, तुम पूरे क्लास को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। यहाँ पे करेगा आई कांट टू लेट इट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, ध्यान रखना, गेट आउट एट वंस, तुरंत बाहर कर दूंगा, तुरंत बाहर कर देंगे, प्रिंसिपल कह रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब देखो इसमें क्या था बाबू, ये इंट्रोगेटिव था, एक कौन सा सेंटेंस है बताइए, असर्टिव था, एक कौन सा सेंटेंस इंपरेटिव था। अब तीन टेंस से कहीं में दे दिया है कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, जो जिस टेंस क्या है उसका नियम लगाएंगे हम। आइए देखते हैं, तो कह रहा है कि अब चूंकि यहाँ पर सेड किसके अनुसार बदलेगा, यहाँ बच्चे पूछते हैं कि सर आई को इसे पता चलेगा कि यहाँ का आया हुआ जो सेड है आरबी में, वो जब एगो इंट्रोगेटिव है तो एगो असर्टिव है, एगो आपका इंपरेटिव है, तो किसके अनुसार बदलेगा, तो बाबू जो सबसे पहला वाला वाक्य होगा उसी के अनुसार ये साइड बदलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और है कि द साइड, और चूंकि ये पहला इंट्रोगेटिव है तो इसमें आस्क में बदलता ही है, तो द सॉरी यार, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम व्हाई। ठीक है, अब ये डब्ल्यू समझ तो यही कंजंक्शन का काम करता है, ये सब आपने पढ़ा इंट्रोगेटिव में। तो वही कह रहे कि व्हाई ही वाज डिस्टर्बिंग द होल क्लास, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ सेंस के आधार पे हमने लिखा है कि उसने, देखिए यहाँ पे सेंस क्या है, यहाँ पे सेंस है कि द प्रिंसिपल ने उसे कहा कि तुम पूरे क्लास को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। यहाँ पे वही बात को अपने शब्दों में कहा गया कि उसने उससे पूछा कि पूरे क्लास को डिस्टर्ब करने के कारण क्या तुम ऐसा क्यों कर रहा है, एंड सेड दैट, और आगे बोला, और आगे भी तो कुछ कहा प्रिंसिपल ने, तो वही करे कि एंड सेड दैट। तो देखिए वहां हमने उठा लिया है एंड सेड दैट। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप यही उठाएंगे, सेंस के अनुसार कुछ भी उठ सकता है ना। एंड सेड केवल इतना भी कह सकते हैं, एंड सेड और कहा, हमने सेंस के अनुसार एंड सेड दैट और कहा कि, तो नहीं और अच्छा लग रहा है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सेड दैट, और बाकी ये जो सेंटेंस असर्टिव है तो ये ही हो गया, आई का ये ही हो गया पर्सन के अनुसार, ये कैन आपका कुड में चला गया, तो ये कुड नॉट टॉलरेट इट। अब अगला देखिए फिर से एंड ऑर्डर्ड हिम, एंड ऑर्डर्ड, अब हमने कैसे पता चला कि ये लिखना है,
तो बाबू आगे वो क्या कह रहा था, आगे प्रिंसिपल कह रहा था कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, बाहर कर देंगे। तो बाहर करेगा, टीचर क्लास में बच्चे बैठे हैं, कहेगा कि चलो बाहर, तो ऑर्डर ही तो दे रहा है ना। तो भाई कह रहा है कि उसे एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसे आदेश दिया कि टू। अब चूंकि ये टू कहां से आया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस इंपरेटिव है, और इंपरेटिव में कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग किया जाता है, सामान्यतः ऐसा होता है। तो इसलिए यहाँ पे टू का प्रयोग कर दिया गया है कि नहीं, और बाकी सेंटेंस को कॉपी कर दिया गया। तो आई होप आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और यहाँ पर जाके पूरी नरेशन जो है खत्म हो गया, अब कोई रूल नहीं बचा। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ही सेड टू मी, और कह रहा है कि आई एम टायर्ड, उसने मुझसे कहा कि आई एम टायर्ड, मैं थका हूं। और वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो ये वाला क्या है, इंपरेटिव है। ये वाला क्या है, आपका इंट्रोगेटिव है। ये वाला क्या है, पहला असर्टिव है ना। तो इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, असर्टिव, है ना। तीन सेंटेंस एक में दे दिया, आप इसको बदल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और यदि समझ में नहीं आया हो तो भी कमेंट करिए कि सर नहीं आया। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद जय भारत।